Hello students of ninth class. Today we will discuss about velocity time graph. Previous day पिछले कल हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बिल्कुल उसी तरह से आज डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके लिए भी अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। हम एक एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कंसीडर करेंगे और एक एक्सिस के अलोंग टाइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। जब मोशन कैसी हो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। देखिए यूनिफॉर्मली मींस एक जैसी, एक्सीलरेटेड मींस इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जब कोई ऑब्जेक्ट चल रही हो और उसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो एक ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। इस तरह से हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनना है, स्ट्रेट लाइन बनना है, क्योंकि हर बार सेम अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और सेम इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है। एक बराबर टाइम में एक बराबर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह की मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर जब टाइम t1 था, t1 सेकेंड, तब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी, जिसको कि हम इनिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, दैट इज स्मॉल u। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, टाइम हो गया हमारे पास t2 सेकेंड्स, तब उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो चुकी होगी। तो वो वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, एंड दैट विल बी लेट इट इज स्मॉल v। तो u इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t2। ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रेट ग्राफ हमारे पास बन रहा है, दैट इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब इस ग्राफ को बनाने का बेनिफिट क्या है, इससे हमें मिल क्या रहा है? देखिए, अगर हम इस ग्राफ की तरफ ध्यान से देखेंगे तो इसका जो स्लोप है, इसकी जो ढलान है, वो हमें दिख रही है। और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल्स टू व्हाट, किसके इक्वल होता है? हैव यू गॉट? स्लोप इज इक्वल टू, एक ट्राइंगल बनती है, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं। तो देखिए यहां पर भी हम चाहें तो यहां पर भी एक ट्राइंगल की बात अगर हम करते हैं तो हियर इट इज ए ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। चलिए नेम रख लेते हैं इसका ABC। तो ABC इज ए ट्राइंगल। इसमें ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कितनी आएगी? दिस v माइनस u, यानी कि दिस इज v माइनस u। दिस इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है देन इट इज t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 हो गया। तो अब अगर स्लोप निकालना है इस ट्राइंगल में से, इस लाइन का स्लोप, देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस इट विल बी इक्वल टू v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, अगर हम t2 माइनस t1 को इक्वल टू t ले लें तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है स्लोप इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, एंड यू नो वेरी वेल दिस इज इक्वल टू व्हाट? एक्सीलरेशन। तो इसलिए हम बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास हो तो उसका जो स्लोप है उसमें से हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलती है। मींस द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। तो इस तरह से हमें एक्सीलरेशन मिलेगी। अच्छा, स्लोप तो हमारे पास आ गया, स्लोप से एक्सीलरेशन आ गई। एक और चीज हम देखना चाहें, यहां पर देखिए हमारे पास ये वाला पोर्शन भी है। अगर हम इस पोर्शन का एरिया निकालना चाहें, एरिया
लेट इट इज, ये सी पॉइंट है, इसका नाम हम बी रख देते हैं, इसका ई रख देते हैं। तो स्लोप से तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, स्लोप से वी आर गेटिंग एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन मिल रही है। अब एरिया देखते हैं, एरिया में से क्या मिलता है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एरिया कौन सा, देखिए यहां पर एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, डी ई बी सी ए डी, जो शेडेड पोर्शन है सारे का सारा, ये वाला एरिया निकालना है। तो एरिया डी ई बी सी ए डी इट इज इक्वल्स टू, देखिए अभी एरिया निकालना है, तो इट इज ए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बन रहा है। ये यूं बोल सकते हैं, यहां पर हमारे पास ये वाली एक रेक्टेंगल बन रही है और ये वाली एक ट्राइंगल बन रही है, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका ए डी ई बी या ए बी ई डी, ए बी ई डी, समझ लो बात को। हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है इस ग्राफ के जो अंडर है, तो इसलिए इसमें बन रहा है एक ट्राइंगल प्लस एक रेक्टेंगल, तो आप दोनों एरियाज को फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ मल्टीप्लाइड विद बेस मल्टीप्लाइड विद हाइट, तो इट इज हाफ बेस into height, clear, plus area of rectangle is that is length into breadth, so length into breadth we can write it as half into base, देखिए अब आपके पास ट्राइंगल में बेस, this is the base here AB, और AB किसके इक्वल है वो भी हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हाइट क्या है ट्राइंगल की, BC हो गया, प्लस ये तो आ गया ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया देखना है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस DE मल्टीप्लाइड विद लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इट इज EB, हो गया। नाउ वी कैन फाइंड आउट दीज वैल्यूज, इट कैन बी रिटन एज हाफ इनटू, देखिए AB हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज T2 माइनस T1, तो मैं सीधे वैल्यूज पुट कर लूंगा, T2 माइनस T1, BC इज इक्वल टू V माइनस U, आ गया V माइनस U, प्लस इस तरफ देखेंगे DE, ये DE की वैल्यू किसके इक्वल है, AB के इक्वल, एंड इट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, इट इज T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड विद EB, देखिए किसके इक्वल है, स्मॉल u के, ये ठीक है। अब हम इस T2 माइनस T1 को मान लेते हैं, लेट T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T, ठीक है जी। एंड यहां से देखिए V माइनस U इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला दिया है V माइनस U अपॉन T इक्वल टू A, ठीक है। तो V माइनस U इक्वल्स टू A इंटू T, आ गया V माइनस U इक्वल टू A इंटू T। तो जब ये सारी वैल्यूज हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एरिया हमें मिल रहा है, देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, हाफ इंटू T इंटू AT प्लस T इंटू U। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इट इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, एंड दिस हाफ AT स्क्वायर प्लस UT इज इक्वल टू S इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, clear? So area under velocity time graph gives the value of displacement or distance moved by object। तो हमने दो चीजें सीखी यहां से,
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालें तो हमें एक्सीलरेशन मिलती है, एरिया अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। आप समझ रहे हो ना बात को? तो एरिया फाइंड आउट करके डिस्प्लेसमेंट मिली। नाउ नेक्स्ट ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखिए वो थी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ये है सिंपली यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वहां पर यूनिफॉर्म मोशन तो थी लेकिन कौन से वाली? एक्सीलरेटेड, उसमें एक जैसी एक्सीलरेशन पैदा होती थी, लेकिन यहां पर मोशन एक जैसी है। मोशन एक जैसी है मींस इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रही है उसकी वेलोसिटी सेम है, सेम है, सेम मींस एट एवरी टाइम the velocity of the object will remain same। जैसे टाइम है t1 सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, टाइम हो गया t2 लेकिन वेलोसिटी फिर से कितनी मिल रही है? v। तो इस तरह की मोशन जिसमें वेलोसिटी क्या रहती हो? सेम रहती हो, कांस्टेंट रहती हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है यहां पर क्या हुआ? वेलोसिटी इज सेम, वेलोसिटी सेम है, डिफरेंट टाइम्स के लिए वेलोसिटी सेम है, अलग अलग टाइम है लेकिन वेलोसिटी क्या रह रही है? ऑब्जेक्ट की सेम रह रही है। तो देखिए ये एक ऐसी लाइन है जैसा ग्राफ बना था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, वहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, वेलोसिटी है उसके पास, तो इसलिए वेलोसिटी लेकिन सेम वेलोसिटी है। क्लियर? वेलोसिटी सेम है मींस उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। चेंज नहीं आ रहा है मींस एक्सीलरेशन क्या है? दैट इज इक्वल्स टू 0। और वैसे भी स्लोप ऑफ ग्राफ से मिलती थी एक्सीलरेशन। अब की बार तो ग्राफ में कोई स्लोप ही नहीं है, कोई ढलान वाला ग्राफ नहीं है, इट इज स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, इट इज अ स्लोप। ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है इसलिए इसका स्लोप नहीं है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें एक्सीलरेशन मिलती थी, अब की बार स्लोप नहीं है, 0 है, तो एक्सीलरेशन भी कितनी हुई? 0। और मोर ओवर वेलोसिटी क्या रह रही है? सेम, इसलिए एक्सीलरेशन क्या है? 0। हाँ, एरिया फिर से हम कैलकुलेट करना चाहें तो एरिया वही आएगा। एरिया अंडर दिस ग्राफ देखिए, एरिया निकालना है, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया नेम रखो इसका, चलिए ए बी सी डी, तो एरिया ए बी सी डी इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस इट इज ए बी इनटू बी डी। ठीक है जी, ए बी आ गया बस t2 माइनस t1। देखो बी डी कितना है? दैट इज इक्वल टू दिस सेम वैल्यू v। अगर ये टाइम है और ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? दैट इज अगेन इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ गया, तो एरिया से हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से हमारे पास रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन होती है जब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो। एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब है वेलोसिटी कम होती जा रही है, तब जो ग्राफ बनता है दैट इज लाइक दिस। दिस इज रिटार्डेड मोशन मींस एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। हियर एक्सीलरेशन कौन सी है? नेगेटिव है। क्लियर? बाकी इसमें से स्लोप निकालेंगे तो एक्सीलरेशन ही मिलनी है, लेकिन कौन सी एक्सीलरेशन? नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम क्या बोलते थे? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन मींस रिटार्डेशन। एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट ही मिलनी है। क्लियर? यहां पे भी क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट ही। तो यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम किसी भी चीज के लिए निकाल लें, स्लोप से हमें मिलेगी एक्सीलरेशन, एरिया अंडर ग्राफ से हमें मिलने वाली है डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऐसे ऐसे हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, लेकिन होना वही है
ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सीलरेशन मिलनी है, ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलनी है। तो ये था हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।